हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड दिस इज द 7th पार्ट इन दिस सीरीज। ग्राफी का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ। आपने बहुत सारे ऐसे वर्ड्स देखे ही होंगे जैसे कि ज्योग्राफी, कैलीग्राफी एटसेट्रा। उसमें यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे ग्राफी वर्ड यूज़ हुआ है। ठीक है, तो इसका मीनिंग मोस्टली स्टडी ऑफ होता है, लेकिन कहीं कहीं पर इसका मीनिंग कुछ डिफरेंट भी हो सकता है, जो कि आप देखने वाले हो आज के इस वीडियो में। नंबर 1 देखते हैं कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मीनिंग होता है आर्ट रिलेटेड टू ऑर्नेट गुड हैंड राइटिंग। ऑर्नेट का मीनिंग होता है डेकोरेटिव, यानी कि बहुत ही ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में जब आप लिखते हो, उसकी आर्ट को जब आप सीखते हो, उसे हम कहते हैं कैलीग्राफी। नंबर 2 है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मीनिंग होता है मैपिंग ऑफ अर्थ एंड इट्स फॉर्मेशन। जब आप अर्थ की मैपिंग करते हो और उसकी फॉर्मेशन को स्टडी करते हो तो उसे हम कहते हैं ज्योग्राफी। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो रहा है। तो अब हम देखने वाले हैं कुछ और वर्ड्स जिसमें कि ग्राफी वर्ड लिखा होगा और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सफिक्स। तो ये जो सफिक्स है वो है ग्राफी है यहाँ पर। हम देखते हैं नंबर 3 लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी का मीनिंग होता है द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग डिक्शनरीज। जब हम डिक्शनरीज लिखते हैं उसकी प्रैक्टिस को क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लेक्सिकोग्राफी। ओके, तो अभी हम देखने वाले हैं कुछ और वर्ड्स। नंबर 4 है पैलियोग्राफी। पैलियोग्राफी का मीनिंग होता है द स्टडी ऑफ एंशिएंट राइटिंग एंड स्क्रिप्चर्स। एंशिएंट का मीनिंग होता है वेरी ओल्ड, बहुत पुराने। ओके, तो जब आप ऐसे स्क्रिप्चर्स भी वही होते हैं जो कि बहुत पुराने, जैसे कि हमारे वेद हैं, ठीक है, बहुत पुराने शास्त्र होते हैं जो उन्हें हम स्क्रिप्चर्स कहते हैं। मोस्टली उसमें होली बुक्स हमारी जो हैं वो इंक्लूडेड रहती हैं, और जो भी एंशिएंट यानी कि बहुत पुरानी राइटिंग्स हैं, जो बहुत पुरानी टेक्स्ट्स हैं हमारे, जैसे कि रामायण और महाभारत, उसे जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हम ये कहते हैं। ओके, अब हम देखते हैं नंबर 5 बायोग्राफी। बायोग्राफी बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज्ड वर्ड है। इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। इसका मीनिंग है राइटिंग अबाउट अ पर्सनस लाइफ। जब कोई पर्सन किसी और पर्सन की लाइफ के बारे में लिखता है कि उसकी लाइफ में क्या हुआ, किस तरह से उसने अपनी लाइफ को जिया, कौन कौन से उसकी लाइफ में इंसिडेंट्स हुए थे, क्या क्या घटनाएं हुई थी, उसने किस तरह से अपनी लाइफ को जिया। और ये मोस्टली जो है बहुत जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, बहुत ही फेमस पर्सन्स जो होते हैं, उनकी बायोग्राफीज़ लिखी जाती हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं नंबर 6 सिनेमेटोग्राफी। सिनेमेटोग्राफी का मीनिंग होता है द आर्ट और प्रोसेस ऑफ फिल्मिंग मूवीज़। जब मूवीज़ को हम फिल्म करते हैं, मूवीज़ बनाते हैं, तो उसकी आर्ट को हम सिनेमेटोग्राफी कहते हैं, या फिर वो प्रोसेस जिससे कि वो फिल्म बनाई जाती है। ओके, उसे हम कहते हैं सिनेमेटोग्राफी। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया है। तो अभी हम बढ़ने वाले हैं 7th वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ, वो है हिस्टोग्राफी। हिस्टोग्राफी का मीनिंग होता है द प्रोसेस ऑफ डिस्क्राइबिंग और क्रिएटिंग पिक्चर्स ऑफ बायोलॉजिकल टिश्यूज़ एंड सेल्स। जब हम वो प्रोसेस स्टडी करते हैं या फिर हम प्रोसेस की बात करते हैं जिसमें कि हम पिक्चर्स बनाते हैं या फिर उन्हें डिस्क्राइब करते हैं, और वो पिक्चर्स किसकी होती हैं, वो होती हैं बायोलॉजिकल टिश्यूज़ या फिर सेल्स की। बायोलॉजी में हम सेल्स और टिश्यूज़ को पढ़ते हैं। ठीक है, जो हमारी बॉडी है वो किससे बनी है, वो सेल्स से बनी हुई है, और सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। तो जो भी बायोलॉजी पढ़ते हैं उन्हें ये सब पता होता है। तो ये जो हिस्टोग्राफी है उसमें हम इस सब को पढ़ते हैं। ओके, अब हम देखते हैं लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि है बिब्लियोग्राफी। अ लिस्ट ऑफ बुक्स और आर्टिकल्स अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और बाय अ पर्टिकुलर ऑथर। तो एक ऐसी लिस्ट जिसमें कि बुक्स या आर्टिकल्स दिए होते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में या फिर एक पर्टिकुलर ऑथर की। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से लेसन क्लियर हो गया है आज का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन इट येट। थैंक यू।